खता किसी और ने की, सजा कोई और भुगत रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत बेतला ग्राम निवासी तपेश्वर मिस्त्री के परिवार वालों की। दरअसल जमीन सर्वे के दौरान तपेश्वर मिस्त्री की खतियानी जमीन में उसका गोतिया का नाम चढ़ गया, जिसे लेकर तपेश्वर मिस्त्री के परिवार वालों ने प्रखंड अंचल कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय में आवेदन देकर सुधार करने का गुहार लगाया। परंतु तपेश्वर मिस्त्री के घर वालों की इस दौरान चप्पल भी घिस गई, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुनी। यहां तक कि भुक्तभोगी को इस दौरान बरवाडीह अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ने उसके साथ बदसलूकी भी की। इसे लेकर पिछले दिनों भुक्तभोगी अपने तमाम परिवार वालों के साथ लातेहार समाहरणालय पहुंच धरना दिया व उपायुक्त से मिलकर गुहार भी लगाया और कहा कि इस मामले में वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह की भी मिलीभगत है। परंतु हुआ वही ढाक के 3 पार। भुक्तभोगी की फरियाद तो किसी ने नहीं सुनी, उल्टी उसके गोतिया वालों ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से उसके जमीन को किसी और के नाम बेच डाला। मामला यहीं तक नहीं रुका। जब मीडिया वाले लातेहार समाहरणालय पहुंच भुक्तभोगी का न्यूज बनाने लगे तो अंचलाधिकारी ने आनन फानन में उसके जमीन को दूसरों के नाम मोटेशन तक कर डाला। जब यह खबर सभी मीडिया कर्मियों ने प्रमुखता से चलाया तो इसे लेकर आज मनिका विधानसभा के पूर्व विधायक हरे कृष्णा सिंह भुक्तभोगी का घर पहुंच मामले का जायजा लिया। मामले के जायजा लेने के पश्चात उन्होंने वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें जमीन का लुटेरा बतलाया। कहा कि वर्तमान विधायक अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए ऐसे कई गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अभी हम लोग अखरा में खड़े हैं और अभी जो तपेश्वर मिस्त्री हैं उनका केवाला का जमीन है और जिस तरह से नियम को ताक में रखकर सीईओ और यहाँ के जो बंसावली जो लोग भी बनाए हैं उनको किसी तरह का भी ध्यान में नहीं रखा गया और बाइज्जते यहाँ के विधायक के संरक्षण में, क्योंकि पिछले दिन अखबारों में काफ़ी सुर्खियों में भी रहा और यहाँ के जो उनके परिजन हैं जोर जोर से जिला प्रशासन से भी अपनी आवाज़ लगाए कि आप हमें जो ज़मीन हमारा हड़पा जा रहा है औने पौने दाम पर उसको आप रोकने का काम करें, क्योंकि वो केवाला का ज़मीन है। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं पावर का खेल हो रहा है और अपनी पावर के बदौलत इन गरीबों का जमीन को हड़पने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक के माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप गरीबों का जो जमीन है आप उसको हड़पने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सर्वविदित है कि ये जो हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार चल रही है, इनका नींव में ही लूट छिपा हुआ है, लूट भरा हुआ है और आज यहाँ के विधायक भी उसमें अलग नहीं है, उसमें संलिप्त हैं। ये तो मामला है और ऐसे मामला मैं आपको दर्जनों मामला बताऊंगा जहाँ यहाँ के विधायक के द्वारा परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो शामिल है और खुद यहाँ के गरीबों के जमीन के लूट में वो शामिल है। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर इसमें उनकी जो भूमिका है मैंने है भूमिका। देखिए, ये विषय परत दर परत खुलता जाएगा, आप तह में जाइए। आदिम जनजाति की जमीन नहीं बिकती है, हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आदिम जनजाति के परिवार का भी जमीन इनके माध्यम से खरीदा गया है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और ये समय आएगा तो उसके भी सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। सरकार बनेगी तो सब तमाम चीजों को उजागर किया जाएगा। ये जो जनता का आप देख रहे हैं जो आक्रोश है, जन सलाब है, आप उसको संरक्षण के लिए आपकी भूमिका होनी चाहिए और आप अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों के जमीन के लूट में लगाएंगे, आदिम जनजातियों के लूट में लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि जनता इसके लिए आपको नहीं बैठाया है। आपको इसलिए बैठाया गया है कि आप इसका सुरक्षा प्रदान करिए, आम गरीबों की रक्षा करिए, उनकी जमीन का हिफाजत करिए, बेटी बहुओं का हिफाजत करिए।
इसके लिए आपको बनाया गया है। लेकिन आप जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं। आप लगातार यहाँ के लोगों का, गरीब गुरुओं का ज़मीन को आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लुटवाने का काम कर रहे हैं, दिलवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पब्लिक इसका जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उसको जवाब देगी। निश्चित तौर पर ये जो विषय है, चूँकि हमारे पास वो नियमावली भी है। जब यहाँ से रिमोटेशन करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा गया था, लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आज कई जगहों पर गरीबों का जमीन को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि CNT एक्ट का जो रूल्स है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे पदाधिकारी जो नियम को ताक कर रखकर काम कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। रीसर्वे अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि हमारे खासकर लातेहार जिले में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हैं और जब रीसर्वे होगा तो ये मामले स्वतः समाप्ति पे होंगे। इसलिए रीसर्वे बहुत जरूरी है। देखिए, ये पहल तो हम लोग, हमारे हाथ में पेपर भी है। निश्चित तौर पर इसमें हम लोग बात करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ जहां भी कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी तो हम लोग लड़ेंगे। और यदि ये मामला आगे भी चलता है तो हमारी सरकार बनती है तो इसको हम लोग विधानसभा में उठाने काम करेंगे। और ऐसे तत्व जो इसमें शामिल है, जानबूझकर गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, वैसे लोगों को सख्त कार्रवाई करने में हम लोग आगे काम करेंगे। वहीं इस संबंध में भुक्तभोगी की बात माने तो उपायुक्त के 24 घंटे का आश्वासन मिलने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। आगे भुक्तभोगी की बात माने तो उसकी खतियानी जमीन को गलत ढंग से खरीदने व बेचने वाले बार बार उसके सभी परिवार वालों को डरा धमका रहे हैं। वह घर खाली करने को कह रहे हैं। अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी तक जो अब बोला गया अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग तो लगाए हुए आसरा में हैं कि कोई भी तो हम लोग के साथ में खड़ा हो, कोई भी अभी तक नहीं आया हमारे साथ में। अभी आए हैं विधायक साहब, अब ये बोले कि हम लोग विधानसभा तक बात करेंगे। अब देखते हैं। क्या उपायुक्त उस दिन तो हमारे सामने उनको आश्वासन दी थी? हाँ, तो 2 दिन का टाइम दिए थे, अभी तक वहाँ कहाँ कुछ भी, वो भी तो कुछ नहीं मिला। क्या लगता है विधायक जी का भी कोई पहल हुआ क्या? वर्तमान विधायक का? हाँ, उनका तो पहल है जी। हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन्हीं लोग के साथ में मिल रहे हैं। जब भी इधर से क्रॉस भी करते हैं तो हम लोग को तो एकदम गलत निगाह से देखते हैं, ठीक नहीं। और उनका आदमी भी है 1-2 गो जो हम इधर घर में तो नहीं आता है। जब से कंप्लेन हम लोग किए, मगर हम इधर उधर जाते हैं तो बोलता है का रे दम देख ले बारे, ऐसा करके बात करता है कोई आदमी। जैसे के नाम बता रहे हैं, मदरसुल अंसारी, सुलाब अंसारी और एगो कैसे नाम उसका लड़का हो गया, अच्छा ये बताओ, गांव के नाम बताओ, पोखरी के। ये बात बताओ। अभी तो उपायुक्त आदि एसपी को भी आवेदन दिया, जान माल के खतरा है। हाँ दिए, और वो लोग धमकी देता है ना फोन पे। अभी भी देखिए, एक लड़का का बार मैसेंजर से फोन कर रहा है मेरे को, कॉल से नहीं कर रहा, मैसेंजर से, फेसबुक से फोन कर रहा है, फेसबुक आईडी से फोन कर रहा है, बार कर रहा है। कौन है जी, कहाँ से है जी? तुमको क्या धमकी मिलता है? बोलता है कि तुम लोग छोड़ो नहीं तो देखना तुम लोग क्या हाल करेंगे, खड़ा करवा देंगे रोड में। तो इसीलिए डर से एसपी को आवेदन। हाँ, जान तो बचाना है सर, तभी तो लड़ पाएंगे। साहब ने क्या कहा? एसपी साहब बोले कि सर आपका कार्रवाई हो रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। थानेदार से बात हुई? हाँ, थानेदार बोले, थाना में भी आए थे तो वहाँ साबुल अंसारी थे, बोले का बेटा का भाई देख ले। हम लोग ठीक है देख लीजिएगा। वहीं पीड़ित के पक्ष में उतरे डाल्टनगंज निवासी टूटू तिवारी कहते हैं कि वे अंतिम दम तक पीड़ित के साथ कदम से कदम मिलाकर रहेंगे और उसे न्याय दिलवा कर रहेंगे। एग्रीमेंट तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कराना पड़ा, क्योंकि अब देख रहे हैं गरीब होना पाप है, पाप यानी अभिशाप है। ये इन लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है ना कोई कर्मचारी। लोग पैसे की उगाही इतनी ज़बरदस्त करने वाले हैं, कर रहे भी हैं विधायक का सपोर्ट लेते हुए। जब पूछे जाए कि भैया गलत क्यों कर रहे हैं तो दबाव है विधायक जी का। ये कोई सवाल और ये जवाब देने के लायक है? आप ब्लॉक हैं, आप प्रभारी हैं, आप सबके लिए सामान्य है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसका देखना चाहिए कि ऑब्जेक्शन में क्या है, तथ्य क्या सच है, क्या जो बिना दखल कब्जा देखे हुए दखल है नहीं है। 90 दिन का 90 डेज होता है मोटेशन का। ये आनंद फानन में 50 दिन में किस अधिकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पता नहीं, बिना जांच पड़ताल, बिना कुछ किए हुए।
ये लड़ाई लड़ेंगे, इन गरीबों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये इन पर अत्याचार हो रहा है। कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही ना, समाज है, किसी न किसी को तो आगे आना होगा, या गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या ऐसे ऐसे लोग दबंग लोग अपना दबंगई दिखाते रहे, कुछ चले जाएंगे? या तो हटो कहो तो गरीबे मिटा दो। गरीबे मिटाने की बात कर रहे हैं तो गरीब कैसे मिटेगा? इन लोगों को मुआ दो, ये ना होना चाहिए। ये तो बहुत गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ हम क्या, समाज के हर वरिष्ठ लोग उसमें आए और सहयोग करें, ये गलत ना होने दें, तभी ये समाज चल पाएगा, अन्यथा बहुत नर्क की दिशा में जाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार में सब कुछ जायज है। जब मुख्यमंत्री खुद जमीन घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं, ऐसे में उसी की सरकार में शामिल कांग्रेस के विधायक उन्हीं के राह पर चल रहे हैं। देखिए, कोई झारखंड के लिए नई बात नहीं है। अभी पूर्व में यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जमीन के केस में जेल जा चुके हैं। ये विधायक जी कर रहे हैं तो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग के रग रग में जमीन लूटना, गरीबों पर अत्याचार करना, इस तरह की बातें आते जाते रहती है। सभी लोग जमीन दलाली करने में व्यस्त हैं और यहाँ पे जो अफसर हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन लोग को साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, धन बल का उपयोग कर रहे हैं और गरीबों का जमीन हड़प रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान सर्वे में बहुत सारी त्रुटियां मिल रही है, परंतु जिस तरह से तपेश्वर मिस्त्री की जमीन के मामले में उसके परिवार वालों के साथ जिला प्रशासन अनदेखा कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे सफेद पोश नेता भी शामिल है। बहरहाल इस मामले में जो कोई हो, इसकी जांच होनी चाहिए। वह गरीब बेसहारा तपेश्वर मिस्त्री के परिवार वालों को न्याय मिलनी चाहिए। जरूरत है जिला प्रशासन को पहल करने की।